नहीं तो जो स्टडी टेबल है पूरा उसके अंदर घुस के सोता है। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और ये व्लॉग मैंने जस्ट उसी दिन से स्टार्ट किया है जहाँ से कि प्रीवियस व्लॉग को मैंने एंड किया था। तो बुधवार की रात से मैंने इस व्लॉग को स्टार्ट किया है और सब कुछ मैं इसी तरीके से संभाल कर ही चलती हूँ। फिर चाहे वो बिजली का बिल हो, घर गृहस्थी हो, बच्चे हों या हमारे रिश्ते हों। तो बिजली के बिल की बात सबसे पहले करती हूँ कि अगर वो महीने में बढ़ के आ जाता है तो आप समझ लीजिए कि महीने का जो बजट है वो पूरा हिल जाता है। तो लाइट्स तो काफ़ी लगा रखी हैं, जैसे कि फॉल सीलिंग में इतनी लाइट्स हैं, स्ट्रिप लाइट है, झाड़ है, सब कुछ है। तो बहुत ही लिमिटेड वे में जहाँ मुझे ज़रूरत होती है बस उतना ही मैं एक लाइट को जला करके काम करती हूँ, और बाकी जहाँ मुझे ज़रूरत नहीं है वहाँ मैं स्विच को ऑफ़ कर देती हूँ। और इस तरीके से जो संभाल के सोच समझ के चलते हैं घर को, जैसे कि बिजली का बिल जितना एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई इतना तो हो ही गया होगा, गर्मी का समय है, एसी भी चल रही है, वॉशिंग मशीन भी कुछ कम नहीं चलती है, हर चीज़ में थोड़ी थोड़ी बचत भी अगर करके चलो तो महीने के एंड में ये पता चलता है कि हाँ भाई हमने कितनी बचत की है, तो बड़ी एक खुशी होती है। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना कि थोड़ी थोड़ी बचत करना, तो ये थोड़ी थोड़ी बचत कुछ दिनों के बाद में जाके बहुत बड़ी बचत हो जाती है। जैसे कि 100 में से अगर 1 रुपया भी निकाल दो तो वो 100 कहाँ रहता है, वो तो 99 हो जाता है, यानी कि 99 हो जाता है। तो इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी बचत करके भी अगर चलते हैं, संभाल कर चलते हैं, सोच समझ कर अपने किचन को, घर गृहस्थी को चलाते हैं, तो बहुत सारी हम सेविंग कर लेते हैं। और हमें चलना भी उसी हिसाब से चाहिए जितने की हमें नीड है। सो चलिए, ये तो हो गई बचत करने की बात, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात होती है एक घर गृहस्थी को चलाने के लिए बचत करना बहुत ज़रूरी होता है। सो यहाँ कुछ सामान ख़त्म हो गया था, जैसे कि ये जो काबली चने हैं, छोले, ये मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, और छोटे वाले चने बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। इसी तरीके से चावल भी ख़त्म हो गए थे। तो जो जो सामान ख़त्म हो गया था वो मंगवा लिया था मैंने, और यहाँ गला दिया है सुबह के लिए छोले। तो आंचल ने ही बोला कि बहुत दिन हो गए हैं मम्मी, छोले नहीं बने हैं, तो वो आप गला लीजिए। तो बस मैंने छोले बनाए हैं और बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में बनाया है। बिल्कुल आप इसको हेल्दी रेसिपी और फ्यू ड्रॉप्स के साथ ऑयल के आप इसको बना सकते हैं, या विदाउट ऑयल के भी। बस थोड़ी देर में आपको मैं रेसिपी देती हूँ। और यहाँ सब कुछ जो मुझे गलाना था सब भिगो के गला के मैंने रख दिया। और उसके बाद में ये मेरे एस्ट्रो बाबू के खिलौने पड़े रहते हैं, वो खेलता है, तो रात को सोने से पहले ये उठा के मैं रख देती हूँ। और मैंने अपनी मिट्टी की बोतल ली और उसके बाद में मैं जाके सो गई थी। और मुझे कमेंट सेक्शन में आया है कि क्या इसमें पानी ठंडा होता है, तो हाँ जी, इसमें बहुत अच्छा खासा पानी ठंडा होता है, और ये मैंने कहीं ऑनलाइन से नहीं ली है। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सो मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि बृहस्पतिवार की सुबह को। तो मैं बात कर रही थी मिट्टी की बोतल की, तो हाँ जी, उसमें काफ़ी अच्छा ठंडा पानी होता है। और मुझसे लिंक मांग रहे थे आप, तो मैं लिंक नहीं दे पाऊँगी क्योंकि ये मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदी है, ऑनलाइन से नहीं ख़रीदी है। आई थिंक अगर लोकल मार्केट में अवेलेबल है तो शायद अगर आप सर्च करें तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। और यहाँ किचन में काम शुरू करूँ, ये काम डेली के रहते हैं। कुकर का ये जो ढक्कन वगैरह उसका पेच कसना और हैन तैन दुनिया भर का ये काम पहले करना पड़ता है। और यहाँ मैं चढ़ा रही हूँ छोले।
तो सबसे पहले छोले ही चढ़ा रही हूँ, बाकी बाद में जो चाय नाश्ता पानी जो भी होता रहेगा, क्योंकि इसमें तो लगनी है अभी अनगिनत सीटियाँ। रात को रोटी अगर 2-4 बच जा रही है तो सुबह तक खराब हो जा रही है गर्मी की वजह से। तो अब मैंने क्या किया कि रात में सोने से पहले हॉट बॉक्स को फ्रिज में लगा दिया और नहाने जाने से पहले इसको निकाल दिया। तो रोटी एकदम अच्छी है, कोई स्मेल नहीं आ रही है, कोई कुछ नहीं, जैसी बनाई थी बिल्कुल वैसी है। मुश्किल से 3 रोटियां बची हुई हैं, लेकिन गर्मी से खराब हो जाती हैं। तो सोने जाने से पहले फ्रिज में लगा दो तो रोटियां ठीक रहती हैं। रोटी पराठा पूड़ी जो भी हो फ्रिज में ठीक है, अभी गर्मी की वजह से खराब हो जा रहे हैं। अब बनाऊंगी चाय। छोले चढ़ा दिए हैं मैंने, साथ में बनाऊंगी रायता, तो एकदम स्पेशल वाला, गर्मी में बिल्कुल ठंडा ठंडा कूल कूल रायता और बहुत ही हेल्दी। तो पहले छोले बना लेती हूँ, या फिर पहले रायता बनाऊंगी तो पहले रायता बना लूंगी। अभी तो इसमें अनगिनत सीटियां लगेंगी, जैसे मेरे घर में लगती है सीटियां। सो यहाँ चढ़ा रही हूँ दूध और बनाऊंगी अपने लिए चाय। तो आधा दूध पूरा निकाल के रखूंगी, फिर बाद में लगेगा तो ले लूँगी, क्योंकि एक ही पैकेट अभी मैं गर्म कर रही हूँ। मैं ज़्यादा दूध अभी गर्म करके रखती नहीं हूँ, जैसे जैसे मुझे नीड होती है बस वैसे ही मैं गर्म कर लेती हूँ। और मैंने अभी कुछ दिनों से रियलाइज़ किया है कि ये जो वॉशिंग मशीन मैं रोज़ चलाती हूँ, यानी कि सप्ताह के 7 दिन में वॉशिंग मशीन चलाती हूँ, और फ्रिज है ये भी काफ़ी लोड टानता है, और वॉशिंग मशीन भी काफ़ी लोड टानता है। तो अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं वीक में 2 से 3 बार ही वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल किया करूँगी, क्योंकि ये सब मशीन जो होती हैं ये काफ़ी लोड टानती हैं और डेली डेली ज़रूरत नहीं है कपड़े धोने की। वैसे भी वॉशिंग मशीन में इकट्ठा करके धो तो ज़्यादा ही समझदारी है, क्योंकि उतने ही सर्फ में बहुत ज़्यादा कपड़े भी धुल जाते हैं वॉशिंग मशीन में। तो फिर डेली लगाने का कोई फ़ायदा नहीं और बेफालतू का इलेक्ट्रिक बिल ही आता है। तो आज पूरा व्लॉग में मैं आपसे इलेक्ट्रिक बिल की बात कर रही हूँ। तो देखिए, थोड़ा बहुत बचत करते हैं तो सही रहता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक बिल आ जाता है 20, 25, 30 हज़ार का, तब फिर सर पकड़ के बैठने से अच्छा है कि पहले से ही बचत कर लो। तो यहाँ मैं मसाला कर रही हूँ छोले के लिए। तो ये मैंने चॉपर में ले लिया है, प्याज है, टमाटर है और हरी मिर्ची है, बस इसमें मैंने यही लिया है और इसको चॉपर में मैंने चॉप कर लिया है। यहाँ अनगिनत सीटियाँ लग गई थी और छोले बहुत ही अच्छी तरीके से गल गए हैं। तो बस इसी में मैं सारा सामान डाल के एक ही बार में चढ़ाऊँगी। तो ये जो मैंने चॉप किया था प्याज, मिर्ची और टमाटर, इसको मैंने डाल दिया है। हल्दी डाल रही हूँ थोड़ी, लाल मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर डाल रही हूँ, इससे टेक्सचर अच्छा आता है, टेस्ट भी अच्छा आता है। 2 तेज़ पत्ता डाले हैं, 1 चम्मच मैंने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 छोटा चम्मच डाला है मैंने छोले मसाले, और नमक डाला है मैंने स्वाद के अनुसार। और ये इसका की इंग्रेडिएंट है, अगर आपको डालना है तो डालिए, नहीं डालना है तो टोटली स्किप करके आप बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल ही वेट लॉस जो छोले की रेसिपी है वो हो जाएगी। वैसे भी कुछ बहुत ज़्यादा तेल मैंने इसमें डाला नहीं है, बट कच्चा सरसों का तेल अगर आप ऊपर से डालते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो पानी मैंने इसमें इस हिसाब से डाला है कि ये बस इसमें मैं 1 सीटी लगाऊंगी और ये चावल और रोटी में खाने के लायक रहे, तो बस उसी हिसाब से मैंने पानी डाला है। और जो थोड़े से छोले हैं उसको मैंने मैश कर लिया था चॉपर में, इससे एक तो ग्रेवी का टेक्सचर बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा और छोले में एक लिसलिसापन होता है तो वो भी आ जाएगा, टेस्ट बढ़ जाता है इससे, और स्पेशली ग्रेवी बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये जब बॉईल हो गए थे तभी थोड़े छोले मैंने निकाल लिए थे और चॉपर में कर लिए। हिसाब से मैंने नमक डाला है और डाल रही हूँ कसूरी मेथी। तो सारा ही सामान मैंने एक साथ डाल दिया है और अब इसमें मीडियम गैस पर लगाऊंगी, यानी कि फ्लेम को मीडियम करके रखूँगी और 1 सीटी लगाऊंगी। बस इसको मैंने चढ़ा दिया था गैस पर। और यहाँ तैयारी कर रही हूँ मैं मिक्स फ्रूट रायता विथ मखाना। तो ये बहुत ही हेल्दी है,
अब आप इसमें छौंक लगा के भी बना सकते हैं, बट एज सच इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो मैंने ऐसे ही बनाया है। और आप बना के ज़रूर खाइएगा। तो गर्मी में बिल्कुल ठंडा ठंडा कूल कूल रहता है और काफ़ी हेल्दी भी है। मैंने इसमें एप्पल आधा लिया है, एक छोटा केला, और ये अनार का आप रंग देख लीजिए, पूरा सफ़ेद सा निकला है। मीठा था मगर लाल बिल्कुल भी नहीं था। तो आप इसमें अपनी पसंद का कोई भी फल डाल सकते हैं। फ़िलहाल मैंने यहाँ पे 250 ग्राम के करीब दही ली है। लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा भुना हुआ जीरे का पाउडर और काला नमक फ़िलहाल मैंने डाला है। आप अगर इसमें चीनी डालेंगे तो इसी टाइम डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करते जाइए ताकि वो डिज़ोल्व हो जाए। मैंने शुगर फ्री के साथ बनाया है क्योंकि मैं चीनी नहीं खा सकती हूँ। तो पानी इस हिसाब से डाल रही हूँ कि जब मैं मखाना डालूँगी तो ये काफ़ी सोख लेता है पानी को मखाना। और यहाँ मैंने शुगर फ्री का पाउडर आता है वो डाला है, तो हिसाब से डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, लिमिटेड डाला है। और साथ ही डाल रही हूँ जो भी फ्रूट्स मैंने कट किए थे। तो आप इसमें कीवी, अंगूर, जो आपका मन करे, पपीता, सारा कुछ आप डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और मखाना मैंने थोड़े से ज़्यादा डाले हैं क्योंकि ये टेस्ट में मुझे बहुत ही पसंद है और आंचल को भी बहुत पसंद है। ऊपर से डाला है थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर और बस इसको मिक्स कर दूंगी। और अभी इसी टाइम पे मैं कंसिस्टेंसी देख लूँगी क्योंकि जब मखाने अच्छी तरीके से डूब जाएंगे दही में तो ये काफ़ी थिक कर देंगे दही को, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी और डाला है। हल्की सी जो कंसिस्टेंसी है, हल्का सा मतलब थिन रखिए, पतला रखिए, तो फिर पूरा जैसे रेडी हो जाएगा तो ठीक रहेगा। ऊपर से डाला है मैंने हरा धनिया। तो इसको अभी मैंने तकरीबन आधा घंटा के लिए रख दिया था और उसके बाद में फिर रोटियां भी बना ली थी। और आधे घंटे के बाद आपको यहाँ मैं प्लेटिंग करके दिखा रही हूँ। तो देखिए, नॉर्मल सा खाना है, रोज़ वाला खाना जो हम डेली बनाना पसंद भी करते हैं, खाना भी पसंद करते हैं, उसी को बस ज़रा सा ट्विस्ट के साथ अगर आप इस तरीके से सर्व करेंगे, इस तरीके से बनाएंगे, तो सभी आपके फैमिली में एकदम चाव से खाएंगे और बार बार मांग के खाएंगे। सो यहाँ मैं आपको करके दिखा देती हूँ रोज़ वाली थाली की प्लेटिंग। और ये करेला मैंने बना लिया था प्याज मिर्ची डाल के, तो इसकी रेसिपी आज मैंने शेयर नहीं की है क्योंकि पहले बहुत बार मैं शेयर कर चुकी हूँ। और प्लेटिंग यहाँ होकर तैयार हो गई है। तो ऊपर से मैं रायते में डाल रही हूँ भुना हुआ जीरे का पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर। सो थाली आज की आपको कैसी लगी? बहुत ही टेस्टी थी। इनफैक्ट जो छोले बनाए हैं बहुत ही कम ऑयल में बनाए हैं, बट मसाले पूरे डाले थे तो काफ़ी स्वादिष्ट बने थे। खाना सारा बन गया है और बस आपको प्लेटिंग करके मैंने दिखाई है। अभी हम लोगों ने खाना खाया नहीं है, बहुत ही कम टाइम हो रहा है, कुछ 11:15 या 11:20 हो रहे हैं सुबह के। जो बर्तन हुए थे वो भी धो के रखना हो गया। अब जो हाउस हेल्पर आएंगी उनके लिए बर्तन बहुत कम रहते हैं क्योंकि जब खाना जैसे बनता जाता है तो वैसे ही धोती भी जाती हूँ। अब आराम से बैठूंगी। बाल खोल लिए हैं, पूरे स्वेटिंग में भीग रहे हैं बाल मेरे, और समय ज़्यादा हो ही नहीं रहा है। थोड़ा बैठ के रेस्ट करूँगी, उसके बाद मेरा कुछ काम है मोबाइल में वो करूँगी। बारिश हो रही है लेकिन गर्मी में कुछ जैसे कमी नहीं है। थोड़ा जैसे आंधी तूफान होके बारिश आती है ना, उस दिन थोड़ी सी जैसे राहत रहती है। जैसे परसों या उससे एक दिन पहले भी हम लोगों को रात में एसी चला के सोने की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं हुई थी, बट आज सुबह से अच्छी खासी गर्मी है। सो काम तो मेरा सारा हो गया है। आज मुझे कपड़े भी नहीं धोने हैं क्योंकि ज़्यादा कपड़े हैं नहीं।
मेरा एस्ट्रो अब सो के उठा है। सुबह सुबह उसको वॉक पे ले गई थी नीचे, तब से सो रहा है जो, अब जाके उठा है। सो बाथरूम के बाहर ये देखिए, अच्छा अभी उठ के चला गया है। मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ है। चेयर के नीचे घुस के सो रहा है। अब आदमी खोजता ही रहे, अभी तो फिर भी थोड़ा सा बाहर है, नहीं तो जो स्टडी टेबल है पूरा उसके अंदर घुस के सोता है। कभी कभी तो खोजना पड़ता है। और धूप बड़ी चिलचिलाती हुई आ रही है। वैसे बेडशीट वगैरह रखी है धोने की, अब मैंने सोचा आज तो कुछ नहीं धोऊंगी, अब कल धोऊंगी। आज थोड़ा जैसे काम से इतना आदमी थकान महसूस नहीं करता है, इतना परेशान नहीं होता जितना गर्मी से हो जाता है। मैं तो आपसे बात कर रही हूँ तब भी टप 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 पसीना, मुझे मतलब पसीने की कोई कमी नहीं है। पूरी भीग जाती हूँ, खाना बनाने में तो पूरी जैसे नहा जाती हूँ, इसलिए 2-3 जोड़ी कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। बस अब बैठूंगी आराम से, लाइट वाइट बंद करूं क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा है कि अच्छी खासी लाइट आई। और यहाँ थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद में फिर ये जो मेरा जो बाकी का काम रहता है बस उसको मैं करने के लिए उठ गई थी कि बेकार बैठे बैठे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है। और डेली इस तरीके से अगर एक एक चीज़ भी साफ़ कर ली जाए तो फिर घर में साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी बनी रहती है। फिर ज़रूरी नहीं है कि अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन डालना है, हेडेक लेना है कि भाई ये भी साफ़ करना है वो भी करना है, ऐसा कुछ नहीं है। घर आपका ही है, आप रहते हो, डेली थोड़ा थोड़ा अगर पोषण करके भी क्लीन करें तो साफ़ सफाई बनी ही रहेगी। सो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।